हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिना विथ ऑनलाइन में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इतना तो काम कम से कम कर ही दी मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आप इतना ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ता है और मैं वीडियो बनाकर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको पता है यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 24 से 6 पोस्ट में सीटों का आरक्षण बराबर क्यों नहीं है। जैसा कि बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर, जब आईटीआई और डिप्लोमा के लिए 50-50% सीटें रिजर्व कर दिया गया था, उसके बाद भी नोटिफिकेशन में 50-50% सीटों क्यों नहीं है। आईटीआई वालों की सीटों की संख्या कुछ कम है और डिप्लोमा वालों की सीटों की संख्या कुछ ज़्यादा है, डिप्लोमा बीटेक के लिए। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की सीटें अलग अलग क्यों हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आपको मैं जवाब देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाकर आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अनुदेशक एनटीसी और एनएसी। एनटीसी और एनएसी जो होता है, ये अनुदेशक आरक्षण जो होता है वो आईटीआई के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे फीटर, उसके सामने कुल रिक्त पदों की संख्या कितना लिखा है 146। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रेणी वाइज अलग अलग सीटों की संख्या दिया गया है। फिर लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल कुल पद 55, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 146 में से केवल 55 जो है सीट क्या है वो आईटीआई के लिए दिया गया है। उसके बाद से बची रिनेमिल जो आपकी सीटें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके सीटें बची हुई है 91 सीट, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितनी सीटें थी 146 में से क्या किया गया, केवल 55 सीटें आईटीआई के लिए दिया गया था और यहाँ पे दिया गया 91 सीटें डिप्लोमा और बीटेक के लिए। आखिर में ऐसा क्यों, जब पहले से ही बताया जा रहा है कि आईटीआई और डिप्लोमा के लिए 50-50% सीटें रिजर्व की गई है, तो आखिर में दोनों में भेदभाव क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों मिलाकर 91 है, तो यहाँ पे 91 जो सीटें हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आईटीआई के लिए 55 ही सीटें दी गई है। और कंपेयर करें यहाँ से 50-50 का रेशियो, तो 146 का अगर 2 से भाग दे दें तो लगभग यहाँ पे 73 सीटें आईटीआई के लिए और 73 सीटें डिप्लोमा बीटेक के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर में ऐसा क्यों, तो इसका आंसर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आईटीआई कैंडिडेट होते हैं और ये जब आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो ये क्या होता है, ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो बनते हैं ये केवल प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए होते हैं। ये क्लास थ्योरी के लिए नहीं होते हैं, ये केवल होते हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल जो टीचर होता है वो उसकी संख्या कम होती है, और जो थ्योरी आपकी सब्जेक्ट होती है उसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा और बीटेक से सेलेक्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि आपके आईटीआई कॉलेज में थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराना, यानी कि इनका काम होता है क्लास में टीचिंग लेना, और जो आईटीआई वाले सेलेक्ट होते हैं इनका काम होता है आपका प्रैक्टिकल कराना। तो ये सीटें कुछ इस टाइप में डिवाइड किया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी संख्या कम होती है, जो थ्योरी के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लासेज थ्योरेटिकल ज़्यादा आपको पढ़ानी होती है और प्रैक्टिकल कम होता है। ठीक, तो इस टाइप में इनकी सीटों की संख्या थोड़ा इंक्रीज हो जाती है और आईटीआई वालों की जो सीटों की संख्या होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, एक एक्चुअली में होता क्या है कि इनके पास रिक्वायरमेंट ही कम होता है, इसलिए ये लोग 50-50% कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास आईटीआई के लिए वैकेंसी कम होती है और डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए वैकेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए थोड़ा सा उनको
वेटेज मिल जाता। अब कोई दोस्त मेरे पास कमेंट किया था और बोल रहा था कि सर इन दोनों में 50-50% क्यों ना है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं कोर्ट में कंप्लेन करूँगा। मैंने उसको समझाया भी था कि दोस्त आप ऐसा कोर्ट में कंप्लेन करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में है क्या, इनके पास जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से दे देते हैं। अब पर्सनली किसी आईटीआई के लिए वो नई सीटें तो जनरेट करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबिलिटी होते हो, और जो डिप्लोमा बीटेक वाला होता है वो क्या करता है, थ्योरेटिकल क्लास के लिए होता है। तो इस टाइप से सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की सीटें अलग अलग क्यों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले जो रिक्रूटमेंट होते थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, उसमें क्या होता था कि अलग अलग सीटें न करने की वजह से डिप्लोमा प्लस बीटेक वालों को सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता था, और आईटीआई वाले जो हैं उनकी सिलेक्शन क्या होती थी, कम होती थी। इस वजह से आयोग ने ये डिसीजन लिया कि अब डिप्लोमा और आईटीआई बीटेक के लिए सीटें रिजर्व कर दिया जाए, जिससे कोई भी कैंडिडेट के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई वाले एग्ज़ाम में डिप्लोमा और बीटेक हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वाले भी बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एलिजिबिलिटी अगर हाई है तो उनको एग्ज़ाम में क्रैक करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस वजह से ऐसा किया गया कि सीटें रिजर्व कर दिया जाए, कि जिसकी वजह से सबके लिए एक समान हो जाएगा, कि कोई हाई क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए भी सीटें रिजर्व है तो आप आईटीआई की सीटें नहीं ले सकते हो। इस वजह से किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों इस टाइप से जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हाँ ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कर लूँगा लेकिन बाद में फिर वो नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है और लाइक करना है, ओके। और इस चैनल पे हमेशा आपको बने रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।